हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें हम 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम वन बाय वन सारे फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो से हम अपना फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग उसे शुरू करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विच इज प्लानिंग। प्लानिंग अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बात करते हैं तो प्लानिंग होता है योजना बनाना। हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम अपना आने वाला दिन प्लान करते हैं, आने वाले मंथ्स प्लान करते हैं, आने वाले ईयर्स के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली चीज जो होती है, वो जो सबसे पहला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में कौन कौन से एक्शंस लेने वाले हैं, उन कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं, कौन कौन से गोल्स एंड टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं एज एज अ ऑर्गेनाइजेशन। वो सारी चीजें आप प्लानिंग में आइडेंटिफाई करते हो। तो प्लानिंग में बेसिकली क्या आता है, वाई एंड एक्शन। कोई भी एक्शन आप लेने जा रहे हो, कोई भी एक्शन आपने प्लान किया है, तो वो क्यों किया है, किस लिए किया है, कैसे किया है और कब आप वो एक्शन लेंगे। तो ये जो क्यों, कब, कैसे, और क्या, ये सारे क्वेश्चंस किससे डील करते हैं, प्लानिंग से। तो अब ये देखते हैं कि ये जो सारे क्वेश्चन हमने वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हैं वो प्लानिंग के प्रोसेस में कैसे रिलेट करते हैं। वाई, कोई भी एक्शन आप जब डिसाइड करते हो कोई भी एक्शन को लेने का, तो कोई एक पर्टिकुलर मोटिव होता है बिहाइंड दैट एक्शन, कि उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद क्या एंड रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक वैसे ही कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है या गोल्स है या एंड रिजल्ट है जो उस पर्टिकुलर एक्शन को लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को अचीव होंगे। तो इसीलिए व्हाई दैट पर्टिकुलर एक्शन नीड्स टू बी टेकन। दूसरा, व्हाट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन। अब कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो उस एक्शन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एंड रिजल्ट अचीव करना है कि आपको अपनी सेल्स 10 lakhs इस मंथ रीच करनी है, तो उस 10 lakhs की सेल को रीच करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज करोगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेदर यू आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, या फिर एडवर्टाइजमेंट आप प्लान करेंगे। तो इस तरीके से कुछ सर्टेन एक्टिविटीज नीड्स टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर एक्शन। हाउ एंड व्हेन, हाउ एंड व्हेन कैसे होता है कि आप उस एक्शन से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर एंड अदर जो रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरेट करेंगे। और ये सारे एलिमेंट्स किसके बारे में बात करते हैं, फ्यूचरिटी ऑफ द एक्शन। तो ये जो प्लानिंग का जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो ये होती है कि आप प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हो, पास्ट के लिए नहीं करते, क्योंकि पास्ट जा चुका है, प्रेजेंट मोमेंट अभी चल रहा है, बट आप नेक्स्ट मोमेंट के लिए प्लान कर सकते हो और नेक्स्ट मोमेंट ऑलवेज लाइज इन फ्यूचर। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग एक बिहेवियर ना होकर एक प्रोसेस है। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स नॉट अ बिहेवियर दैट यू आर अ प्लानिंग, रादर इट्स अ प्रोसेस, बिकॉज इन दिस प्रोसेस यू डिटरमाइंस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में आपको कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होता है। प्राइमरली प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है, फ्यूचर से कंसर्न होती है। आप फोरकास्ट करते हो, फोरकास्ट इज यू फोर सी दी फ्यूचर सिचुएशन, की फ्यूचर में हमें कौन कौन सी सिचुएशंस
फेस करनी पड़ सकती हैं, आप उनको एंटिसिपेट करते हो, आप उनको फोरकास्ट करते हो और उसके बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग को डिजाइन करते हो। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ suitable courses ऑफ एक्शन। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल होते हैं, मतलब हमारे पास अगर 5 एक्शंस हैं तो प्लानिंग क्या करेगा, प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि उन 5 में से सबसे बेस्ट एक्शन आपके लिए कौन सा होने वाला है, आप वो चूज करिए कि उन पांचों में से किस एक्शन को चूज करने से और इम्प्लीमेंट करने से आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो आपने डिफाइन कर रखे हैं अचीव करने के लिए वो अचीव हो जाएगा। तो प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अंडरटेकन एट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ कि टॉप लेवल ने प्लान किया, बाकी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वहां पे कुछ भी होता रहे, कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने लेवल होते हैं, जो तीनों लेवल्स होते हैं, उन पर बराबर प्लानिंग चलती है। बिकॉज जो भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के वो सभी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए काम करते हैं और उस एक्शन को डिटरमाइन करते हैं सारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को। वो कैसे कि प्लानिंग प्रोडक्शन वाले अपनी अलग प्लानिंग करेंगे कि अगर ऊपर से टारगेट आया कि आपको 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो प्रोडक्शन अलग प्लान करेगा कि हम कैसे अचीव करेंगे टारगेट को। सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया कि आपको ये सेल करना है इतना, तो वो अपनी अलग प्लानिंग करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास कुछ उनका अलग एक्शन है, उनका अलग टारगेट है, उनको अलग ऑब्जेक्टिव वो करना है। तो अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हर लेवल पे प्लानिंग होती है। लेकिन जो हाई लेवल मैनेजमेंट होता है वहां पर इसका रोल थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाई लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसको सारे डिसीजंस सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिफाइन करने पड़ते हैं, इसलिए प्लानिंग का रोल थोड़ा वहां पे ज्यादा होता है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज फ्यूचर में जो सिचुएशंस होती है वो बहुत डायनेमिक यानी कि एवर चेंजिंग होती है, कब चेंज हो जाए। तो आप अपने प्लानिंग प्रोसेस को रिजिड नहीं रख सकते कि अगर आपने ये प्लान किया है तो आप यही करोगे। सपोज जब आपको वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया और उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और हो गई, ठीक है, यहाँ कुछ चेंजेस आ गए, तो फिर आपको उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग को मॉडिफाई करना होता है according to the future conditions. So adjustment between the various pattern planning is very necessary. Planning is a pervasive function that is present at all the level of the organization, सारे industries में, सारे professions में, सारे businesses में, और सारे levels जितने भी होते हैं आपकी मैनेजमेंट के, सब जगह प्लानिंग होती ही होती है। दैट इज वाई प्लानिंग इज प्रेजेंट एट एवरीवेयर। सो प्लानिंग इज अ परवेसिव एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर आपने एक टारगेट अचीव कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, देन आप नेक्स्ट अचीव करना चाहते हो उसके लिए प्लानिंग करो, वो खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सो ऑन। इसलिए प्लानिंग कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। यू कीप ऑन प्लानिंग एट एवरी मोमेंट। सो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक बार प्लान किया और ये खत्म हो गई। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, परसीव or anticipate or forecast the future, analyze the data that is present related to particular course of action, then put your conceptual thought into it, communicate, take decision and then perform the action। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के प्रोसेस में आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग का प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।